So today we are going to discuss the financial analysis of one of the project on Golf Course Extension Road. हमने अपने लास्ट फाइनेंशियल एनालिसिस जो हमने स्मार्ट वर्ड 1 DXP पे किया था द्वारका एक्सप्रेस पे, वी वर एबल टू गिव द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कि वो कैसे लॉन्च हुआ था, आज कैसा कर रहा है, रिटर्न्स उस प्रोडक्ट ने क्या किया है. So today we are going to discuss about the financial analysis of this particular product that is on Golf Course Extension Road. Emaar Digi Homes is the name. This is in sector 62, one of the vibrant area of Golf Course Extension Road. इसको कैप्चर करने का आज रिक्वायरमेंट डिस्क्लेयर भी था. There are a lot of inquiries that's coming from the clients for the new project that is being launched by Emaar in next 30 days. That is going to be Digi Homes 2. और रेरा के अंदर जो ईमार ने नाम सबमिट करा है इसका, दैट इज ईमार द अमेरिस. सो लेट्स स्टार्ट ऑन द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट एनालिसिस ऑफ ईमार डिजी होम्स सो दैट वी कैन गेट अ पर्सपेक्टिव कि आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन मार्केट कैसा कर रही है और ईमार के प्रोजेक्ट्स इन कंपैरिजन टू मार्केट कैसे ऑपरेट करते हैं, एंड शुड यू इन्वेस्ट इन द अमेरिस सीइंग द करंट सिनेरियो विद ईमार प्रोडक्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट. So first we are going to capture on the company age. So everyone know about Emaar. Emaar is a Dubai based company. Dubai के अंदर they have been a master developer. Emaar came into India in 2006 in a joint venture with MGF. 2006 से 2016 तक ये joint venture चला जिसके अंदर multiple projects को launch किया गया. After that Emaar went independently into Indian market and they launched very limited products after that. ईमार डिजी होम्स उसमें से एक प्रोजेक्ट है जो ईमार दुबई ने इंडिपेंडेंटली ड्राइव किया इंडिया के अंदर. द टोटल एज ऑफ द कंपनी इज 18 years एंड आउट ऑफ 18 years 10 साल एज ए जॉइंट वेंचर ऑपरेट किया ईमार एमजीएफ, एंड रेस्ट ऑफ द ईयर्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट किया ईमार दुबई ने. The total projects that have been launched till date is 39, out of which 33 projects have been delivered. 6 projects are ongoing. अब ये जो 6 projects ongoing हैं वो नॉर्मली इनके SCO projects हैं जो अभी रिसेंटली 1-1.5 साल के अंदर कंपनी ने लॉन्च किए हैं. जो अपकमिंग लॉन्चेस हैं 2024 के अंदर वो कौन से होने वाले हैं ईमार की तरफ से? द न्यू प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग टू गेट लॉन्च्ड इज द डिजी होम्स 2 व्हिच द कंपनी हैज गिवन द नेम एज द अमेरिस. हम एवरेज एनुअल ROI को भी कैप्चर करते हैं जो इस ग्रुप ने ओवर अ पीरियड ऑफ 16 to 18 years दिया है. So the company has given around 17.20% of annualized return to the clients. कई प्रोजेक्ट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, कई प्रोजेक्ट्स ने कम रिटर्न दिया है, बट सीइंग इट अक्रॉस इंडिया व्हाट दे हैव लॉन्च्ड 17.2% at a group level people have earned with Emaar. Homeworks Digi Homes को क्या रेटिंग देगा? Homeworks will rate it at 7.5%. उसके रीजंस है मल्टीपल जो हमने अभी नीचे रिपोर्ट के अंदर कैप्चर करे हुए हैं. एंड व्हेन वी कम ऑन टू द रिस्कोमीटर सेज व्हेन यू आर पुटिंग अ मनी इन Emaar Digi Homes right now there is zero risk of investment because it's a ready to move in property. Majorly the people who will get into this property would be end users और वो ज़्यादा रिटर्न के बारे में नहीं देखेंगे, वो मेजरली रहने के लिए they will enter into this property. Now let's quickly capture on the price points and everything. Now this project right now is operating at a price of 23,000 rupees per square feet. इसका all time high is today, that is 23,000 rupees per square feet. Ready to move in property हो चुकी है. People can see and buy it. The market has been good for last 3 years. 3 साल पहले इसका जो प्राइस था वो बहुत डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करता था. इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट ने लास्ट 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल का जंप लिया है. इट यूज्ड टू ऑपरेट एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 11 to 12,000 रुपीज अराउंड 3 years बैक. राइट नाउ ऑपरेटिंग एट 23,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. इसका जो ऑल टाइम लो है दैट इज 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट. और ये कब था? नाउ लेट सेग्रीगेट दिस हाउ द प्राइस हैव मूव्ड फॉर Digi Homes फ्रॉम द लॉन्च. So the launch of this particular product happened in 2019 June when it was launched at 10,200 rupees per square feet. इसी टाइम पे जो मार्केट का जो प्राइस पॉइंट था दैट वाज अराउंड 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट.
इसको कंपनी ने अराउंड 10 से 12% ऊपर लॉन्च किया था इन कंपैरिजन टू द मार्केट. द कंसेप्ट वाज गुड. ईमार इंडिया वाज कमिंग for the first time independently into the market. The market has good confidence on this particular brand. लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया, there was the market was not that much buoyant in 2019. तो इतना अच्छा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आया प्रोडक्ट का. इनफैक्ट अगर ओवरऑल मार्केट में भी बात करें तो मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम्स थी वो कम थी और ओवरऑल ट्रैक्शन किसी प्रोडक्ट पे लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. देन इन 2020 कोविड हिट इन और ये जो प्राइस 10,200 रुपए के अंदर लॉन्च किया था, द कंपनी हैड टू रिड्यूस द प्राइस टू 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट. तो ऑलमोस्ट अराउंड 1,700 रुपए फुट का रिडक्शन मारा कंपनी ने, बिकॉज द कंपनी हैड टू ऑपरेट. हर एक को अपने कैश फ्लोज को मैनेज करना था. द कंपनी हैज टू रन इट्स बिजनेस एंड दे हैव टू मेंटेन द कैश रनवे. दे हैव टू रिड्यूस द प्राइस एंड ट्राई टू सेल इट. लेकिन 8500 रुपये पे भी प्रोडक्ट को लेके आने के बाद उस पर ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा और 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया. और जो मार्केट था कोविड जब हिट किया वो इसी के आसपास ऑपरेट कर रही थी. इनफैक्ट जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे जैसे कॉन्सेंट, एलिवेट, वो भी अराउंड 10,500 से सीधा 8,500 9,000 रुपीज़ के रेट पे कंपनी ने कर दिया सो दैट दे कैन सस्टेन एट दोज टाइम्स. अब जब हम 2021 में देखते हैं, द मार्केट रिकवरी हैपेंड आफ्टर कोविड एंड ये जो मार्केट की रिकवरी थी अक्रॉस इंडिया हुआ और गुड़गांव के अंदर भी बहुत मेजर स्पाइक आया इन प्राइसेस. पोस्ट कोविड इन 2021 द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मूव टू 10,000. तो ये वापस अपने लॉन्च के रेट पे आया पोस्ट कोविड. और इसी टाइम पे जो मार्केट ऑपरेट कर रही थी इस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, वो दैट वाज ऑपरेटिंग एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. ईमार वाज स्लाइटली कंजर्वेटिव, थोड़ा सा डरा हुआ था बिकॉज उनका इंडिपेंडेंटली ये फर्स्ट लॉन्च था और दे वांट टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल. उन्होंने ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं किया और उन्होंने इंडिपेंडेंटली इस प्रोडक्ट को 10,000 रुपये पे जब मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हुई तब भी 10,000 रुपये पे रखा हुआ था, चाहे मार्केट इसके कंपैरिजन पे थोड़ा आगे जा चुकी थी. नाउ व्हेन वी कम इन 2022 ये प्राइस पॉइंट कहाँ गया. अब आपको एक बिहेवियर समझ आएगा डेवलपर का. इन कंपैरिजन टू मार्केट दे वर ऑलवेज स्लाइटली ऑन ए लोअर साइड इन कंपैरिजन टू मार्केट. 2022 के अंदर सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए डिजी होम्स के एंड द प्राइस पॉइंट मूव टू 12,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट. बट एट द सेम टाइम जो मार्केट का प्राइस था दैट वाज 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. जो नए लॉन्चेस आ रहे थे वो 14,000 से 15,000 रुपये फुट पे आ रहे थे, या जो और प्रोडक्ट्स थे मार्केट के अंदर जैसे कॉन्सेंट, एलिवेट इसी के साइड बाय साइड ऑपरेट कर रहा था, वो 14-15,000 रुपये के आसपास ऑपरेट कर रहा था. ये एकदम साइकोलॉजी दिखाता है इस डेवलपर का कि ये डेवलपर थोड़ा सा डरा हुआ था उस टाइम कि वेदर देयर प्रोडक्ट विल बी इजीली एक्सेप्टेबल इन द मार्केट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट और नॉट. लेकिन 2023 के अंदर इमीडिएटली इस प्रोडक्ट ने जंप मारा और इट मूव टू 16,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इन ए रीसेल मार्केट. 12,500 तो कंपनी के टेबल से बिका. लेकिन जब ये 2023 के अंदर जब वो कंप्लीशन पे आया, प्रोजेक्ट पोजीशन पे आया, तो रीसेल के अंदर इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग एट 16,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. द मार्केट वाज ऑपरेटिंग एट प्राइस पॉइंट ऑफ अराउंड 17,000 to 18,000 रुपीज एट that point. So when we talk today, the current resale price of Digi Homes is around 23,000 rupees per square feet, and even the market is operating at that particular price point. So it has seen a very absurd journey. 10,200 रुपये फुट पे लॉन्च हुआ, 8500 रुपये फुट पे गया जब कोविड आया, फिर 12,500 रुपये फुट की इसने जर्नी ली. अगले 2 साल के अंदर मार्केट आगे भाग रही थी, ये प्रोडक्ट थोड़ा सा स्लो चला इन टर्म्स ऑफ bringing appreciation to the product. लेकिन finally जब ये डिलीवर हुआ, people started moving it picked up and it moved to 23,000 rupees per square feet, which is the price today. तो अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर people have made around 100% appreciation on their investment. अगर किसी ने 2.5 साल पहले इसके अंदर पैसा लगाया होता, आज जो प्रॉपर्टी यहाँ पे जो 2 BHK था वो मिलता था 1,70,00,000 का, आज वो रीसेल में 3,20,00,000, 3,40,00,000 के आसपास सेल होता है.
सो ऐसा रिटर्न कोई एसेट क्लास दे ही नहीं सकता जहाँ पे आपको 2.5 साल के अंदर योर मनी गेट्स डबल. यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट IRR ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 50%. जब हम इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, दे नॉर्मली गिव अराउंड 18% इन ए गुड सिनेरियो. या जो लास्ट 3-4 साल का बुल रन चला है उसमें 20-22% का, बट गेटिंग अराउंड 40-50% रिटर्न, दैट दिस कैन ओनली हैपन इन रियल एस्टेट. नाउ let's move to what was the project value. The project value when it was launched was 870 crores. It had around 350 apartment. It had a mix of 2 BHKs and 3 BHK. ये जो हमने प्रोजेक्ट की वैल्यू निकाली है, ये एवरेज प्राइस ऑफ 12,000 पर स्क्वायर फीट के बेसिस पे निकाली है. Return to risk ratio property has performed exceptionally well in its category. अगर आज कोई इसमें पैसा लगाएगा वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएगा अगर डिजी होम्स रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पे लगाता है, क्योंकि ऑलरेडी 23-24 हज़ार रुपये पे ऑपरेट करता है. देयर इज़ ए कॉस्ट ऑफ फंड. अगर आप सारा का सारा 5-5.5 करोड़ रुपया आज लगाते हैं तो उस पर आप उतना अच्छा ROI नहीं निकाल पाएंगे जितना अच्छा ROI कोई अंडर कंस्ट्रक्शन न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. या डिजी होम्स का जो फेज 2 आने वाला है, मैरिज के अंदर द पेमेंट हैज़ टू मूव इन ए स्लोअर मैनर. यू कैन मेक गुड मनी ऑन इट. दे आर लॉन्चिंग एट 20,000 rupees per square feet. Automatically it's around 4,000 rupees lower than DG Homes 1, and the payment has to move in a slower manner. So there's a very good opportunity to invest in it and make money. Construction status, it's ready to move in. When we talk about estimated rental, it moves between 90,000 rupees to 1,50,000 rupees. For a 2 BHK, it's around 80 to 90,000. For a 3 BHK, it's around 1.35, 1,35,000 rupees per month. When we talk about sector 62 is a buzzing area. There are already commercial activities. इसकी मैं विसिनिटी डेवलपमेंट्स के बारे में बात करूँ तो ट्रम्प टावर्स इसके पास है, DLF आर्बर, इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस. टाक इश्फा करके अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, दैट इज़ अगेन अ वेरी लग्जरी प्रॉपर्टी. इट्स इन अ पॉश एरिया ऑफ गुड़गांव. द कमर्शियल activities are very strong. Next to it, Wordmark already operational है, AIPL Business Club already operational है. So it has a very strong ecosystem when we talk about this product. Now we have talked about the pricing, how the area is, how the locality is, ready to move in. The construction is superb. Now let's move to the projects which are nearby, which competes to this and to ready to move in property. One is Constant Hines Elevate, which is in a resale market at 25,000 rupees per square feet. M3M Golf Estate, it ranges from 25,000 to 27,000 rupees per square feet depending on कि आप गोल्फ एस्टेट में क्या चीज़ पिक कर रहे हैं. फेयरवे ईस्ट कर रहे हैं, फेयरवे वेस्ट कर रहे हैं, लैटिट्यूड बाय कर रहे हैं, सेंट एंड्रूज बाय करते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है. आईरियो विक्ट्री वैली अगेन 21,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रीसेल प्राइस है. इन्वेंट्री टाइप एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो द इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री इट हैड was almost around 360, out of which it had 3 towers. 2 towers were of 2 BHKs. Those were 1,508 square feet. So that was a dominant inventory into it. And 1 tower was of 3 BHK, which was 2,567 square feet. Now, when we talk about quickly, let's talk about livability index and connectivity index. The livability index is superb. There are multiple schools near to it. You have Heritage, you have HDFC School, you have St. Xavier's, you have Shri Ram, you have Lotus Valley. A lot of schools next to it which are operating. There are multiple hospitals. With a drive of around 10-15 minutes, you can reach to multiple hospitals from here. The retail is superly strong, और जितना retail आ रहा है वो और strong आ रहा है. In fact, इसके आसपास hotels भी बहुत सारे हैं. We already have Lemon Tree which is operational. We have Grand Hyatt which is operational. Escort Residences operational होने वाले हैं. There is Hilton by DoubleTree which has signed a pact which is going to be just next to it, a walking distance. There are multiple office buildings like EIPL Business Club, Imperia, Wordmark, which is already operational. Now, when we come onto the connectivity index,
एयरपोर्ट वी ऑल नो गोल्फ कोर्स रोड के थ्रू या हम SPR लेते हुए NH8 को टच करते हुए वी कैन मूव द रोड्स आर totally in line. Everything we take around 45 minutes to reach to airport. Cyber City we take around 30 minutes to reach. Golf course road, it's just next to it, 10 minutes. And CPR, when you're moving towards Dwarka Expressway and access other side of Gurgaon, it takes around 10-15 minutes to reach. Now we will quickly capture the analyst rating. So analysts are the brokers who have been actively working into this particular product. We have spoken to them and taken their inputs on this particular product, and in fact we have spoken to some of the buyers who are already staying there. We ourselves had sold a lot of apartments there, so we have spoken to those clients. So we have taken the buyer sample of around 50 people, 50 apartment owners there, and the analyst panel is around 10 brokers who have been actively working there. So out of which 46% of the people say that you should buy into this product because the product is good, and for an end use people have said to buy this product because it's a new development, the clubhouse is good, the location, livability index, connectivity index is great. That's the reason we are around these people have told that you should buy into it. Hold 20%. When you have invested money into it, whether you should hold or exit. Very less analyst has said that you should hold on to it. Reason, इसका जो एक थ्रेशोल्ड प्राइस था वो अचीव हो चुका है. ये 24-23 हज़ार रुपये फुट पे ऑपरेट करता है. यहाँ से आपको अपना पैसा निकाल के अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर डालना चाहिए इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर, एंड यू शुड यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एट ए लोअर एक्विजिशन कॉस्ट, और जहाँ पे आपका पैसा धीरे धीरे लगे. अंडर परफॉर्म 6%. द एजेंडा इज दैट फ्रॉम नाउ it will have a limited spike into it, not much. Already 23,000-24,000 रुपये के रेट पे आ चुका है. There is a huge dearth of ready to move in inventories on Golf Course Extension Road, and this is one of the finest. But still people think that this is going to underperform, and I totally agree because ये एक threshold price पे already पहुंच चुका है. इधर से एक इंक्रीमेंट और आना आएगा, लेकिन the percentage of appreciation is going to be limited from here. You can exit your money from this and move to a under construction property where less money has to be exposed, and it is around 3-4 thousand rupees cheaper than this. Sell again, you sell it, move to another one if you are looking for an investment. Now coming on to the SWOT analysis, let us quickly capture what this product has to bring to you. First we talk about the strengths. So strength is that these are only 3 towers, independent standalone towers. The location is superb, as we have talked about the livability index and connectivity index. The construction quality is superb, one of the finest construction that we can see it on this particular road. It has a low density because it's a small project. It has low density, it's around 6.57 acres, which has around 350-360 apartments. Strong social infrastructure already there, and a future planned social infrastructure is going to come up. 80% of the area within the community are open areas, which includes the roads and everything. Obviously brand value is strong, coming from a Emaar, that is a word level developer. Automatically it gives you that kind of address where you are staying. Now coming on to the weaknesses, traffic congestion on Golf Course Extension Road has been a pain point, और जैसे जैसे पोजीशंस आते जाएंगे ये ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता जाएगा. तो दिस इज़ वन ऑफ द वीकनेस. द पुअर ड्रेनेज, इनफैक्ट पूरे गुड़गांव ने देखा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ड्रेनेज हैज़ बीन वेरी बैड ड्यूरिंग द रेन्स, बट वी हैव सीन लो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट. जो अपार्टमेंट के जो साइजेस हैं टू द कारपेट एरिया, तो इंटरनल अपार्टमेंट स्पेस इज वेरी लेस इन टर्म्स टू द सुपर एरिया. इट्स अराउंड द एफिशिएंसी इज अराउंड 55-60%. लेकिन जो नए एमआर के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उसके अंदर एफिशिएंसी इज बेटर. लेस ग्रीन एरियाज, बिकॉज it is a smaller project, you automatically get less green areas within the community. Now coming on to the opportunities what it holds, key social infra milestone to get live soon. There are a lot of social infrastructure that is going to come here. पूरा golf course extension road in fact revamp होना है.
इसके पास बोलें तो डबल ट्री बाय हिल्टन आ रहा है, DLF हार्बर ऑपरेट होगा, और बहुत बड़े बड़े नाम प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं. सो ऑटोमेटिकली दिस विल हेल्प दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ opportunity. Future development planned on GCRE, the infrastructure बहुत strong आ रहा है. Digi Homes 2 coming soon. So Digi Homes 2 the MRS, it's going to come into the market. जब एक फेज का एक नया फेज लॉन्च होता है तो ऑटोमेटिकली फेज 1 को एक ऑटोमेटिक थ्रस्ट मिलता है मार्केट के अंदर. सो दिस विल हेल्प Digi Homes existing to have to be in the limelight again with the new phase getting launched. Upcoming multiple new launches, projects launches, जैसे टाप का ISPA launch हुआ है, DLF हार्बर launch हुआ है, Digi Homes 2 launch होने वाला है, और भी बहुत सारे multiple launches इस particular belt पे आने वाले हैं. So this belt will be buzzing always, and there will be an opportunity to this particular product. Now coming on to the threats, noise and air pollution due to upcoming launches. Yes, क्योंकि Digi Homes 2 आएगा साथ में है, तो उसका लेबर मूवमेंट रहेगा, आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मूवमेंट रहेगा, तो उससे एक थोड़ा सा चैलेंज आएगा. Now actually we have tried to capture the holistic picture of this particular product. Normally people talk about the brochures, the amenities. We have tried to target on the ROIs and what kind of returns people have earned. तो ये प्रोडक्ट 8500 to 23,000 का जर्नी इसने देखा है in just a span of I can say 4 years, 3.5 to 4 years. Such a kind of return you normally don't see in any asset classes. So I think we are done with the analysis of this particular product. Just to reiterate again, दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ कि ईमार Digi Homes 2 लॉन्च हो रहा है, जिसको कंपनी ने रेरा के अंदर रजिस्टर करा है, द MRS. Now the MRS is going to be around 7 acres of development, which is going to just next to it. It's going to have 3 BHKs and 4 BHKs. 3 BHKs are going to be of 2200 square feet. 4 BHKs are going to be of 2700 square feet and 3700 square feet. Company is planning to launch that particular product at a price point of around 20,000 rupees per square feet, plus minus PLC. There might be a range from 19,500 going upwards of 20,500 rupees per square feet. This is one of the product which you can consider for investment. जहाँ पे आज जो ट्रम्प टावर है सेक्टर 65 के अंदर, उसका रीसेल प्राइस इज अराउंड 30,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और कंपनी उसे सेल करती है 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे. इसी के साथ DLF हार्बर अराउंड 23,000 रुपये फुट के अंदर ऑपरेट करता है. तो आज आप एक प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ पे एंटर करेंगे 20,000 रुपये फुट के अंदर, यू ऑटोमेटिकली हैव अपसाइड पोटेंशियल इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और आपका जो पेमेंट जाएगा वो स्लो जाएगा, आप अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को मैनेज कर पाएंगे और अपनी लिक्विडिटी को अच्छी तरह लीवरेज कर पाएंगे. सो दिस वाज द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट एनालिसिस ऑफ टुडे, Emaar Digi Homes, and do check out for Emaar the MRS Digi Homes 2 if you want to make good ROI onto it. If you have any further inquiries regarding this particular product or the upcoming launch from Emaar, you can connect us. We will be able to help you out with the data points and you can make a right decision. Thank you.